जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, और वंशु टीवी के ब्लॉग्स है। ये दोनों चैनल बालाजी चला रहे हैं, उन्हीं के चैनल है। मैं इन दोनों चैनलों में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था बालाजी वाला, बालाजी की कृपा नाम से, वो चेंज करके हमने official_ बालाजी_ कृपा नाम कर दिया है। वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक का हमारा पेज है बालाजी कृपा नाम से, उससे भी जुड़े हैं आप सब। उससे क्या होगा कि आप हनुमान जी से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जुड़ेंगे, और वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, उस पर कुछ अलग देखने को मिलेगा, सब पे अलग कुछ देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अब आते हैं पॉइंट पे। एक बहुत समय पुराना मंदिर बंद पड़ा था, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी। कोई भी सेवा नहीं करता था वहां पे, कोई भी। मूर्ति काली पड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है, कोई सेवा नहीं करता था, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं। जबकि मंदिर अच्छा था, और भी देवता थे उसमें, उनकी सेवा होती थी, हनुमान जी की सेवा नहीं होती थी। तो एक भक्त हैं, उनका नाम मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मैं किसी का नाम रिवील करना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं नाम बता रहा। आप अनुभव से नहीं है, और अनुभव से आप प्रेरणा लीजिए हनुमान जी महाराज की भक्ति की। इन्होंने उस मूर्ति की सेवा करनी शुरू की। 2 महीने ही हुए होंगे करीबन। चोला चढ़ाना, सेवा करना, भोग लगाना, ये सब काम करना, दीपक जलाना, ये शुरू किया उन्होंने। क्या आपको पता है कि जब भगवान की मूर्ति शुरुआत में रखी जाती है तो उसके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आपको दिखाई दे या ना दे, प्राण उसमें आ जाते हैं, विग्रह बन जाता है प्रभु का। जिस प्रभु का मंत्र का उच्चारण करके हवन या यज्ञ या पूजा पाठ का भोग किया जाता, उसी का, चाहे उस मूर्ति की बाद में सेवा हो या ना हो। तो मूर्ति काली पड़ी हुई थी, इन्होंने सेवा की, उसकी सेवा की। और सेवा करने के बाद ये सबके मन में प्रश्न आता है, कभी मैंने भी सेवा की थी, मेरे ही मन में प्रश्न आया था कि मेरी सेवा स्वीकार हो रही कि नहीं हो रही है, क्या इस मूर्ति में प्राण है या नहीं है, क्योंकि गंदी पड़ी थी। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरी कोई पूजा कोई भूत प्रेत खा रहा हो। इन्होंने ये सोचा। ये सोच करके इनका जो अनुभव हुआ वो सुनिए, वो क्या हुआ। ये स्वप्न में देखते हैं, जब इन्होंने ये सोचा था उसी रात की बात है, कि ये देख रहे हैं कि इनकी मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, वो खराब हो गई है, पेड़ के पास रुक गए हैं, और वहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, वहाँ ये ठीक कर रहे हैं, और मिस्त्री भी ठीक कर रहा है। मिस्त्री बोल रहा है आप रहने दो, मैं ठीक कर लूँगा। इन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो 3-4 फुट की ऊंचाई पे वो ही मंदिर नजर आया जिस पे वो हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। और वो मूर्ति नजर आई उस पेड़ के पास रखी हुई, 3-4 फीट की ऊंचाई पर, और वो चमक रही थी, चमचमा रही थी। और उस मूर्ति के पास 2 हनुमान जी स्वरूप 4-5 फुट के वानर खेल रहे थे। 2 वानर खेल रहे थे, जैसे वानर खेलते हैं ना, वैसी मूर्ति के पास खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। इन्होंने देखा, इनको मन में उत्साह जगा कि अरे ये तो हनुमान जी हैं, और रियल में हनुमान जी थे। ऐसे अनुभव उसी को होते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसकी भक्ति स्वीकार हो रही होती है। नहीं तो हर एक को ऐसे अनुभव होते ही नहीं है। तो ये हुआ, इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इतना बोला है। और वो दोनों बंदर इन्हें देखने लगे। इन्होंने और तेज जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय जय श्री राम, इस तरह से जब जयकारा लगाया तो वो दोनों बंदर वहां से दोबारा जब देखा ना जयकारा लगा, तो वो दोनों वहां से चले गए। कहाँ गए पता नहीं। इन्होंने कहा ये दोनों बंदर कहाँ गए, जो हनुमान जी थे वो कहाँ गए। और मूर्ति भी थोड़ी सी ओझल हो गई, आंखों से चली गई। फिर ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो दोनों वानर इनकी तरफ आ रहे थे प्यार से, लेकिन ये डर गए कि प्रभु आप तो मेरे पास यार। घबरा गए, क्योंकि इस तरह का अनुभव जिंदगी में पहली बार हुआ था। घबरा गए, और घबरा करके थोड़ा डर गए, इनकी आंख खुल गई। इन्होंने ये अनुभव लिख के भेजा है, और इन्होंने पूछा कि ये क्या था। मैं इनका अनुभव बताया, इनकी समस्या भी बताता हूं और उसका समाधान भी बताता हूं। हनुमान जी की वो मूर्ति सिद्ध हो गई है, और 2 वानरों की तरंग इनको मिल गई है, जो इन पे प्रसन्न है, इनकी तरफ आ गए हैं। मतलब इनकी भक्ति से, जो मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा था कोई, उसकी पूजा, सेवा, चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना इन्होंने जो किया, दीपक जलाना जो किया, आरती करना जो किया, उससे वो 2 वानर इनको सिद्ध हो गए हैं, और वो 2 वानर इनके पास आ गए हैं। और कभी भी स्वप्न में
इनको देखेंगे और आसपास महसूस होंगे, तरंगे महसूस होंगी और वो वानर इनकी मदद करेंगे। कभी भी किसी काम में फंसेंगे तो इनकी मदद जरूर होगी। इनके प्रश्न का जवाब ये है। तो इस 3-in-1 वीडियो में आपने देखा कि हमने अनुभव के बारे में बताया, किसी मूर्ति जिसकी पूजा नहीं हो रही थी उसकी सेवा की, और कैसे वो मूर्ति जागृत अवस्था में दिखाई दी क्योंकि उसमें से ऊर्जा निकल रही थी, और उस मूर्ति के पास 2 दूत भी थे वानर रूप में दिखाई दिए और वो इनके पास आते हुए दिखाई दिए। ये डर गए हुए गलत बात है क्योंकि पहली बार लाइफ में ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन हनुमान जी की 2 तरंगे मिल चुकी हैं। ये अनुभव से इनको इंस्पिरेशन मिलेगी और भक्ति भाव जागेगा और इनको ये अब तक महसूस हो चुका होगा कि हाँ मेरे आसपास कोई रहता है पॉजिटिव में, और गंदी आदतें सारी छूट जाएंगी और बजरंगबली की कृपा महसूस होगी। और सॉल्यूशन भी हमने बता दिया कि इनको सेवा करते रहना, अंडा मांस मछली दारू बियर का परहेज रखेंगे, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, उसी मूर्ति में प्राण आ चुके हैं वापिस से और इनके ऊपर कृपा होगी। ये अनुभव आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा आप सब पे बनी रहे, हमारा यही लक्ष्य है। जय श्री सीताराम।